नमस्कार, मेरा नाम अमर भट्ट है। पूज्य स्वामी जी ने 3 दृश्य का जिक्र किया है। उसमें से 2 दृश्य उनके गुरुदेव का स्थान और टेकरी नुमा शिवालय, यानी गुजरात के भावनगर शहर का रहने वाला हूँ, जहाँ की हवा में मानो गुरुदेव के आशीर्वाद बहते हैं, क्योंकि यह मेरे जीवन में साबित हुआ है। न तो मैं कभी मंदिर भी जाता था, ना कोई जिज्ञासा थी, ना कुछ पाने की इच्छा थी। लहरी लाला था, अपनी ज़िंदगी में मस्त था, अपनी दुनिया में मस्त था। हाँ, मेरी पत्नी की गुरुदेव को पाने की तड़प मैंने देखी। उसे खुश रखने के लिए जब पहली बार 2004 में वीडियो शिविर करने की इच्छा उसने व्यक्त की, तो उसे वहाँ शिविर स्थल पर लेने छोड़ने के लिए जाता था। बाद में एक दिन मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि चलो शिरडी होके आते हैं, और उसने न्योता दिया और मैंने स्वीकार भी किया। हम लोग दोनों साथ में शिरडी गए और वहाँ पहली बार बाबा से इतना ही कहा कि खुश हूँ अपने जीवन में, कुछ खुद की प्रगति के लिए कराए। पत्नी का अनुष्ठान चल रहा था और उसी दौरान दूसरी शिविर का भी आयोजन हुआ, और पत्नी राजी रहे इस हेतु शिविर की अनुष्ठान भी उसकी खुशी के लिए किया। कोई अनुभूति वैसे नहीं हुई, पर बाद में समझा कि समाधिस्थ गुरु ने ही मुझे मेरे गुरुदेव तक पहुंचाया है। 1 साल हुआ, कोई भी अनुभूति नहीं थी, कुछ ऐसा खास महसूस भी नहीं हुआ था, पर कुछ बैड हैबिट्स थी, वो छूट गई। इच्छा ही नहीं होती थी, या कहो बॉडी रिएक्ट करती थी। सेंटर पर भी मैं चुपचाप जाकर बैठता था, न किसी से बात करता था, न किसी से घुलना मिलना। पहली अनुभूति जिसका वैसे वर्णन असंभव है, स्थानिक गुरु पूर्णिमा 2005 की, यहाँ पे भावनगर सेंटर में मनाई जा रही थी। एक कोने में बैठा था और अचानक कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ने की फीलिंग आई। सहस्त्रार में पहले जलन, फिर वहाँ इतनी एकाग्रता हुई कि पहली बार किसे आनंद कहते हैं वह समझ में आया, और महसूस हुई वह बात कि गुरु जी सर्वव्यापी है। फिर गुरुदेव के कार्य से जुड़ना हुआ। पूरे भावनगर जिले का आचार्य का पद मिला। तब महसूस हुआ कि गुरु जी का एक कार्य यहाँ करना हुआ तो वहाँ दूसरी ओर कुछ ना कुछ फ़ायदा, और बड़ा फ़ायदा मिलता ही गया, मिलता ही था। अचानक ही सब कुछ अपने आप सेट हो गया, संघर्ष मानो ख़त्म हो गया, पूरा जीवन आराम से कटे, इतनी व्यवस्था हो गई। अधिकृत शब्द का अर्थ आचार्य पद का काल समाप्त होने पर समझ में आया कि कुछ भीतर था जिससे कार्य होते थे, जो निर्णय लेते थे, वो मेरे गुरुजी की एक विशेष ऊर्जा ही थी। ऐसे उनकी कृपा में
आज जब पूरे गुजरात के प्रमुख आचार्य के रूप में कार्य करने का अवसर मिला है, तो महसूस होता है कि सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के प्रति साधकों का, कार्यरत स्वयंसेवकों का समर्पण ही है कि इतनी आत्मीयता से, इतनी एकजुटता से सब कार्य कर रहे हैं। ऐसे कितने सारे साधक जन हैं जिन्हें सिर्फ फ़ोन से ही बात होती है, कभी मिलना भी नहीं हुआ है, और उनकी ओर से एक ही जवाब मिलता था कि हाँ, गुरुदेव का कार्य है, हो जाएगा। सच में गुरु कार्य एक ऐसा वरदान साबित हुआ कि न केवल अपनी फैमिली की प्रगति हुई या सामाजिक संबंध में सुधार आए, बल्कि एक विशाल आत्मीय स्तर पर एक विशाल आत्मीय परिवार मिला, संतोष मिला, भीतर से जीवन सफल हुआ ऐसा लगता है। घर में या आसपास या फिर ध्यान में कहो या आंखें बंद करते ही सदैव स्वामी जी की उपस्थिति महसूस होती है, भीतर से मार्गदर्शन मिलता है, मन वर्तमान में रहता है, और आधे घंटे ध्यान में तो इतना सुखद एहसास होता है कि वो तो आप करो तो ही आपको पता चले। जो भी करे, ध्यान करे, उसे ही पता चले। कई बार जीवन में सुरक्षा मिली है जिसका अभी हाल ही में 1 साल भी नहीं हुआ है, शायद मेरे ख्याल से 5-6 महीने हुए हैं। 2020 की शिवरात्रि दांडी आश्रम में पूर्ण करके वापस भावनगर आ रहा था। अकेला ही था, खुद गाड़ी चला रहा था, कोई साथ में नहीं था। एक क्षण के लिए मानो भीतर से मार्गदर्शन मिला कि भावनगर से कुछ किलोमीटर दूर ये एक मोड़ आएगा, उस मोड़ पे ज़्यादा सावधानी रखना। करीब 100-150 किलोमीटर दूर था मैं उस मोड़ से, उस जगह से। थोड़ी देर के बाद मैं भूल गया। वह आवाज़ इतनी स्पष्ट थी कि मैं इग्नोर नहीं कर सका। पूरी बात सुन ली या फिर अनुभव कर ली या महसूस कर ली। फिर वह मैं तो भूल ही गया था, और 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद वह जगह आई। मुझे तो याद भी नहीं था कि वह जगह आ रही है या वह जगह आएगी। और पता नहीं क्या हुआ, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ क्षण के लिए मुझे दिखना बंद हो गया, अंधेरा था, और मेरी गाड़ी 360 डिग्री घूमकर रुक गई। उस 4 से 5 सेकंड के लिए मेरी कार को, मेरी गाड़ी के स्टीयरिंग, पूरी गाड़ी की कंट्रोल मानो किसी ने संभाल ली हो। उस दिन महसूस हुआ कि स्वामी जी हमें ध्यान सिखाते हैं, स्वामी जी हमें बताते हैं कि नियमित ध्यान करने से हमारा आभा मंडल विकसित होता है, और आभा मंडल की वजह से हमें सुरक्षा मिलती है। मैं उस दिन तुरंत ही, उसी क्षण, बिना किसी हिचकिचाहट के एकदम नॉर्मल होके वापस वहाँ से घर आने के लिए निकल गया। लेकिन इतना मैं विश्वास से कहता हूँ कि
पूज्य गुरुदेव ने उस दिन मृत्यु को टाल दिया था। समर्पण ध्यान से मैं 2004 से जुड़ा हूँ, नियमित ध्यान करता हूँ। बहुत से युवा साधक साधिकाओं को, युवा भाइयों बहनों को समर्पण में जोड़ते हुए, नियमित रूप से ध्यान करते हुए मैंने देखा है। और युवाओं में जो बदलाव मैंने देखा है, उससे मैं यह कह सकता हूँ कि युवक और युवती यानी युवाओं को नियमित ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले ध्यान से जुड़ना चाहिए। आज मैं मेरे गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।